आईएमएफ की मदद आ गई, डॉलर फिर भी बेकाबू 223 रुपए से ऊपर चला गया। इंटरबैंक मार्केट में सुबह सवेरे डॉलर की कदर में 2 रुपए 19 पैसे इजाफा, एक अमरीकी डॉलर 223 रुपए 61 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान, इंडेक्स 41,900 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। शहरे कायद के बासियों को महंगाई की नई लहर का सामना, दूध की कीमत में 10 रुपए इजाफा, 180 रुपए फी लीटर फरोख्त जारी। सरकारी रेट के मुताबिक दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर है। दही की कीमत 20 से 40 रुपए इजाफे से 260 से 280 रुपए किलो मुकर्रर। दूध फरोशों के मुताबिक चारे की तरसील और दूध की पैदावार में कमी की वजह से ओपन मार्केट में किल्लत का सामना है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान संगीन, अरबों रुपए सब्सिडी से चलने वाली ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बसें नाकाफी। करोड़ों से ज्यादा आबादी के लिए रोजाना सफर की सहूलियात ना होने के बराबर। शहरी महंगे और गैर महफूज मोटरसाइकिल रिक्शे पर सफर करने पर मजबूर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने जाती सवारी रखने के रुझान में इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन की बहाली मज़ीद ताखीर का शिकार। मेन लाइन की 32 बड़ी ट्रेनें 2 हफ्तों से मुकम्मल बंद पड़ी हैं। ब्रांच लाइनों पर चलने वाली ट्रेनें भी सैलाबी पानी के बायस बंद हैं। सैलाबी पानी की निकासी न होने से बहाली के कामों में ताखीर का सामना। हर गुजरते दिन के साथ रेलवेज का खसारा बढ़ने लगा। रेलवे हुकाम का कहना है ट्रेन ऑपरेशन आइंदा हफ्ते बहाल होने का इम्कान है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के मुताबिक FIA ने हकायक के बरक्स चालान में नामजद किया। मुल्जिमान के खिलाफ कोई शवाहिद सामने नहीं आए। अदालत मनी लॉन्ड्रिंग चालान से बरी करने का हुक्म दे। अदालत ने बरीयत की दरख्वास्तों पर 17 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। सैलाब मुतासरीन, मवासलात और शाहराहों की बहाली बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म सरगर्म। शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म का N50 पर वाक़े सकू पुल पर ट्रैफिक की बहाली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ का कहना था वक्त मुश्किल है, ताहम हम सब मिलकर इन हालात से निकल जाएंगे। टांक में सैलाब ज़दगान को मकान बनाकर देने का ऐलान। अफवाज पाकिस्तान से भी इजहार तशक्कुर। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा सैलाब से बचने के लिए मुस्तकिल हल की जरूरत है। मंछर झील में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। सेहवन और सईदाबाद के डूबने का खदशा ताहाल बरकरार। सेहवन से भान सईदाबाद तक इंडस हाईवे डूब गई। MS हिफाजती बंद पर मुनार के करीब इलाका मकीन शदीद खौफ में मुब्तला। 3 मकामात पर कट लगाने के बावजूद पानी की सतह जरा भी कम न हो सकी। राजधानी मोरी के कई देहात ज़ेर-ए-आब। यूसी जाफराबाद का गाँव नंगर खान बरोही सैलाबी पानी में घिर गया। नवाब शाह में जाम साहब के करीब पड़ने वाला शिगाफ 15 दिन बाद भी पुर न हो सका। इमदादी सामान सरदार ले गए। राजनपुर की सैलाब से मुतासरा खातून की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रो रो कर मदद के लिए पुकारती रही। कहा बच्चे भूखे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहा। इमदाद में पहले सरदारों का नाम लिखा होता है, हमें कोई कुछ नहीं देता। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में मज़ीद बारिशों से सूरत हाल और भी ख़राब होने का अंदेशा है। मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ेंगी। सैलाब से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो जाएगा।
सैलाबी सूरत हाल पे मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की NFRCC अजलास में गुफ्तगू। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में पानी से बीमारी पैदा होने वाली खदशा है, जबकि बीमारियों से बचाव के लिए हंगामी इकदाम उठाए जाएँ। नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे तेज़ किए जाएँ। इजलास में चेयरमैन NDMA, नेशनल कोऑर्डिनेटर NFCRCC और दीगर हुकाम की शिरकत। इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम। रहनुमा PTI शहबाज गिल को आज अदालत पेश नहीं किया जाएगा। शहबाज गिल का चालान अभी तक अदालत में जमा नहीं हो सका। शहबाज गिल केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट शोएब अख्तर करेंगे। मुल्जिम शहबाज गिल की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए लगाई जाएगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। और इलेक्शन हारने के खौफ से मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा कौम भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे उतना ही मुल्क मजबूत होगा। जितना दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी उतना खतरनाक हो जाऊंगा। उनकी कोशिश है PTI को फौज से लड़ाया जाए। हमें अदलिया के खिलाफ कराने की कोशिश की जा रही है। मेरी बात को गलत तौर पर पेश किया गया। हम इदारे मजबूत करेंगे। मजिस्ट्रेट के खिलाफ बात करने की वजह शहबाज गिल पर तशद्दुद थी। इमरान खान आज भावलनगर के करीब चिश्तिया में जलसे से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान का अफसोस का इजहार। इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया। इमरान खान ने नए जवाब में लिखा, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू करना मकसद नहीं था। इमरान खान का 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान का अफसोस का इजहार। इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया। इमरान खान ने नए जवाब में लिखा, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरू करना मकसद नहीं था। इमरान खान का 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान का गहरे अफसोस का इजहार। इमरान खान का तौहीन अदालत केस में नया जवाब सामने आ गया। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब बशीर से। जी साकिब, बताइएगा, नया जवाब आ गया और अफसोस भी कर दिया। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत होने जा रही है। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी उनसे मुतल्लिक उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में F9 पार्क में एक रैली के दौरान जो तौहीन आमेज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की थी। उसके बाद यहाँ पे तौहीन अदालत केस शुरू हुआ। गुज़श्ता समाअत पर जो जवाब दिया गया, अदालत ने कहा कि वो तसल्ली बख्श नहीं है। आज एक नया जवाब इमरान खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया है, जिस जवाब में इमरान खान साहब ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जवाब है और ये कहा गया है कि ज़ेबा चौधरी जो जज हैं उनसे मुतल्लिक जो अल्फाज मैंने कहे उन पर गहरे अफसोस का इजहार करता हूं। और ये भी कहा कि गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर जो है वो गहरा अफसोस है। और जज जो है ज़ेबा चौधरी, उनके जज्बात मजरू करना मकसूद नहीं था अपने बयान से। अगर उनके जज्बात जो है वो मेरे बयान से मजरू हुए हैं तो उन पर जो है उस पर भी गहरा अफसोस है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अपने अल्फाज पर जब जज ज़ेबा चौधरी जो हैं उनसे पछतावे का इजहार करने से भी मुझे वह शर्मिंदगी नहीं होगी। इसके अलावा यह भी कहा कि अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब जमा करने का एक जो है वो मौका दिया था। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि जब अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर यह मौका दिया तो उसके बाद कुछ लोगों ने अदालत के खिलाफ शदीद किस्म की एक मुहिम लॉन्च की और वो लोग मुहिम में शामिल थे जो मुझे सियासत से आउट करना चाहते हैं। इसके अलावा जवाब में यह भी कहा गया है कि तलाल चौधरी केस का अलग नोयत का केस था। इमरान खान ने जवाब में यह भी कहा है कि तलाल चौधरी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसमें बयान पर कभी भी तलाल चौधरी ने अफसोस का इजहार नहीं किया था। और इमरान खान साहब ने कहा है कि अदालत ने मुझे जो है वो जो जवाब मैंने जमा करवाया है, अदालत के कहने पर जवाब जो है वो जमा करवाया गया है। उसके बाद जवाब में यह भी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं यकीन दहानी कराता हूं कि आइंदा ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूंगा, ना कभी ऐसा बयान दिया ना मुस्तकबिल में दूंगा जो किसी अदालती ज़ेरे इल्तवा मुकदमे पर जो है वो असरअंदाज हो।
इसके अलावा यह भी कहा कि मैं अदलिया मुखालिफ बदनीति पर मबनी मुहिम चलाने का सोच भी नहीं सकता और अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने या इंसाफ की राह में रुकावट का सोच भी नहीं सकता। अदालत से यह सदा की है कि यह शोकाज नोटिस जो तौहीन अदालत का जारी किया गया है, इस जवाब के बाद वो शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में मजीद इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि आम आदमी को इंसाफ देने वाली मातहत अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ। अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब की मोहलत दी, उस पर भी तनकीद हुई और यह भी कहा कि अदालतें हमेशा माफ और तहम्मुल को इस्लामी उसूलों पर अमल करती हैं। मेरा जवाब भी तस्लीम किया जाए और शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। जी, शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। साकिब बशीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से अपडेट किया। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, IMF की मदद आ गई लेकिन डॉलर फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.19 महंगा हो गया, जबकि ₹223.61 में लेन देन इस वक्त जारी है। IMF की तरफ से मदद भी आ गई लेकिन फिर भी डॉलर की उड़ान इस वक्त जारी है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.19 महंगा हो चुका। IMF की जानिब से ग्रांट आने के बाद भी डॉलर अपनी उड़ान बरकरार रखे हुए है और इस वक्त अमरीकी डॉलर की कीमत ₹2.19 बढ़ा दी गई, जबकि ₹223 में इस वक्त ट्रेड किया जा रहा है। और इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.19 महंगा होने के बाद ₹223.61 में इस वक्त ट्रेड जारी है और IMF की जानिब से मदद आने के बाद भी डॉलर की उड़ान जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर कायद के शहरियों को नई महंगाई का सामना। शहर कायद में दूध फरोशों ने सैलाब के बाद मुश्किल हालात को कमाई का जरिया बना डाला। दुकानदारों ने दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 180 रुपए फी लीटर फरोख्त जारी। सरकारी रेट के मुताबिक दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। शहर कायद के शहरियों को नई महंगाई का सामना। शहर कायद में दूध फरोशों ने सैलाब के बाद मुश्किल हालात को भी कमाई का जरिया बना लिया। दुकानदारों ने दूध की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। 180 रुपए फी लीटर फरोख्त का सिलसिला जारी। सरकारी रेट के मुताबिक दूध की कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर है, लेकिन इस कीमत पर शहर कायद के बासियों को दूध मुयस्सर नहीं। शहर कायद के शहरियों को नई महंगाई का सामना है। और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान संगीन हो चुका है। 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर के लिए अरबों रुपए सब्सिडी से चलने वाली ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बसें नाकाफ़ी हो गई। शहरी सफरी अखराजात बढ़ने से परेशान हो चुके हैं। 1.25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर में चलने वाली तमाम तर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफ़ी हो चुकी है और शहरी सफरी अखराजात बढ़ने से परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी, लेकिन शहर में चलने वाली ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और स्पीडो बसें नाकाफ़ी होने लगी हैं, जो कि शहरियों की ज़रूरियात के लिए पूरी नहीं।